जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मेरा आपके साथ दूसरा व्लॉग है, तो इंशाल्लाह मैं ये कोशिश करूँगा कि आप सबको इंटरटेन करूँ और आप सबको ऐसी चीज़ें दिखाऊँ जिससे आप भी मुतासर हों। तो इंशाल्लाह फिर देखते हैं आगे। जी, तो अभी हम निकलने लगे हैं कसूर की तरफ। आपको फिर कसूर का एक नवाही गांव है, उसका विज़िट करवाएंगे और फिर उसमें दिखाएंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो फाइनली हम कसूर पहुंच गए हैं और अभी तक तो सारा कसूर बंद ही है, क्योंकि सब मार्केटें जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं कसूर की बागा रोड पे जो कि अभी तक बंद है। तो अभी हम कसूर से निकल चुके हैं और कुछ ही देर बाद वहाँ पे पहुँच जाएंगे, फिर आपको वहाँ का बताएंगे। अभी हम कसूर में ही मौजूद हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा काम था इस वजह से रुके हैं, तो हम बस यहाँ से निकल रहे हैं। जी, तो ये देख रहे हैं कसूर का छोटा सा नज़ारा। इंशाल्लाह हम कसूर में बहुत सारे व्लॉग बनाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे। जी, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ का, मैंने आपको बताया था। तो ये कसूर का एक बहुत ही प्यारा और नवाही गांव है, रोशन पाकिस्तान ऑफ चेयरमैन जवेद महमूद ऑफ रोशन बिल्ला। तो हम रोशन बिल्ले में पहुंच गए हैं। ये हमारे इलाके का खूबसूरत तरीन गांव माना जाता है। आप इसका व्यू भी चेक कर सकते हैं। और ये मेरे सामने एक दरबार है, शायद पन्ने शाह का दरबार है। आई डोंट नो, मैंने मतलब पहले कभी नहीं आया मैं इधर, लेकिन हम इसको ज़रा पास से भी जाके देखेंगे, फिर आपको इसका थोड़ा विज़िट भी करवाऊँगा। तो ये बहुत ही प्यारा गांव है, विलेज है। और ये सड़क जाती है कसूर को, जहाँ से मैं आया हूँ तो ये भी चली जाती है। और ये मेन गांव की, आपको ज़रा रास्ते से इसका व्यू चेक करवाते हैं, चेक कीजिएगा इसको। ये शायद रेलवे ट्रैक भी गुजरता है जो कि कसूर से आ रहा है, और ये शायद एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, अस्पताल स्टाफ। बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है रोड, गर्मी बहुत पड़ी है, पड़ रही है। और तकरीबन 11 का टाइम हो गया है। ये देखें, ये इसका दूसरा साइड जो कि गाँव है, और इस साइड पे मतलब ज़्यादातर खुला इलाका है। जी, तो ये छोटा सा गांव था। आप देख सकते हैं कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मेरी आंखें बिल्कुल लाल हो भी पड़ी हैं। तो मैंने आपको इस गांव का थोड़ा सा व्यू दिखाया है। मैं खुद यहाँ पे मतलब पहली दफ़ा ही आया हूँ, तो मैं भी मतलब देख रहा हूँ इनको। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस गांव में सारे ग्राउंड मौजूद हैं। हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड। जबकि हमारे इलाके में इतने ग्राउंड मौजूद नहीं हैं, वो भी हम पता नहीं अपने आप से कोई ढूंढ के वहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। और इसमें इनके जो पॉलिटिक्स हैं, उन्होंने मतलब इस पे बहुत काम किया है, जैसे कि सड़कों पे, ग्राउंड्स पे, लाइब्रेरीज़ पे। तो जाके जाके आपको वो भी चेक करवाते हैं। और इसके साथ ही आप देख रहे होंगे कि इस तरफ और मेरी इस तरफ ग्राउंड भी हैं, तो वो भी आपको चेक करवाते हैं। जी, तो हम बास्केटबॉल ग्राउंड के बिल्कुल साथ खड़े हुए हैं। ये बास्केटबॉल का ग्राउंड है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और लोग वगैरह खेलते नहीं आते। तो हम इसको थोड़ा सा अंदर जाके,
जी, तो ये है इसका अंदर से व्यू। यहाँ पे काफ़ी सारी टीमें आती हैं खेलने के लिए। कभी बड़ी टीम तो नहीं आई, लेकिन मतलब इलाके की टूर्नामेंट्स और बहुत सारे प्लेयर्स जो यहाँ पे आते हैं और आगे क्रिकेट वगैरह बास्केटबॉल जो भी है खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। ये तो मेरे बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे क्रिकेट का ग्राउंड भी मौजूद है, जो कि सेम एज इट इज़ इसी की तरह है। वहाँ पे थोड़ी सी विकेट्स अच्छी बनी हुई हैं और ऐसे किसी को खेलने नहीं देते। जबकि कोई टीम आती है या कोई प्रॉपर टूर्नामेंट होती है तो तब खेलते हैं। और मैं भी इस ग्राउंड पे अपनी पीजीसी की तरफ से स्पोर्ट्स गाला खेल चुका हूँ। यहाँ पे विकेट्स बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। यहाँ पे बॉलर को बहुत बेनिफिट होता है। तो आपको थोड़ा सा वो वाला क्रिकेट भी दिखा देते हैं जिसका नाम खालिद क्रिकेट ग्राउंड के नाम से मशहूर है। जी, तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये क्रिकेट का ग्राउंड है। ये बास्केटबॉल के ग्राउंड से भी बड़ा है और ये भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। इसके अंदर मैं खेल भी चुका हूँ। एक दफ़ा मैं आया था पीजीसी का स्पोर्ट्स गाला खेलने के लिए, लेकिन मुझे 3 साल हो चुके हैं, तब मैं इसके अंदर खेल भी चुका हूँ। और इसके साथ ना ये इन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई हुई है। ये बहुत अच्छी स्किल्स दी हुई इन्होंने बच्चों के लिए, जो यहाँ पे आके मतलब खेलते हैं और सॉरी मतलब पढ़ते हैं। और मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है हमारे इलाके में। इस तरह का माहौल किसी भी और गांव में नहीं है, सिर्फ इन्होंने किया हुआ है। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जी, तो अभी आपको ये दरबार दिखाते हैं। ये दरबार काफ़ी मशहूर है। मुझे इतना वैसे शौक़ तो नहीं है दरबारों का और ना ही मैं जाता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि अभी आए हैं तो आपको इसका भी विज़िट करवा देते हैं। ये काफ़ी बड़ा दरबार है और शायद अंदर आवाम भी बैठी हुई है। जी हाँ, बैठी हुई है। और इसका मैंने सुना है कि इसका ना मेला बहुत बड़ा होता है, तो काफ़ी दूर से मतलब यहाँ पे लोग आते हैं, मतलब जिनके ये पीर हैं, तो फिर आके वो मतलब यहाँ पे इंजॉय भी करते हैं और स्टे भी करते हैं और रहते भी हैं। तो ये है एक यहाँ का मशहूर दरबार। यहाँ की जो दो तीन चीज़ें मशहूर थी मैंने वो आपको दिखा दी। और ये इसका बाहर वाला सीन है, यहाँ पे मतलब फसलें वगैरह लगी हुई हैं। जी, तो अभी हम इसके अंदर आ गए हैं और काफ़ी बड़ा ये ग्राउंड है बास्केटबॉल का। और इसके अंदर ही मतलब ये उन्होंने विकेट्स भी बनाई हुई हैं क्रिकेट के लिए भी। हालांकि क्रिकेट का ग्राउंड दूसरी साइड पे है, लेकिन उन्होंने इधर भी वो सारा सिस्टम लगाया हुआ है खेलने का। मुझे पता है आपको हमारी कंट्री में क्रिकेट को ज़्यादा लाइक किया जाता है बास्केटबॉल की निस्बत से, तो इस वजह से यहाँ पे लोग ज़्यादा क्रिकेट ही खेलते हैं। जी, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का हमारा व्लॉग यहाँ तक का ही था। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तकरीबन कहीं पे 45-46 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है। तो हमसे जितना हो सका हमने इसको किया, आपको दिखाने की कोशिश की। और इंशाल्लाह आगे भी हम इसी तरह आपको और भी वीडियोस दिखाएंगे व्लॉग्स की। तो अब हमें इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह।